Hello everyone, today we are going to chapter 4th application of de Moivre's theorem. So इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर 1 की पावर 1/3 होती है तो कैसे करते हैं। 1 मतलब 1 प्लस आयोटा 0 कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/3। अब इसको हम डी मोवियस थ्योरम में कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, 2n π/3 कर सके। ये ज़ीरो जो होगा इसी प्लस हो जाएगा, बट ज़ीरो की वैल्यू नहीं रहेगी इसलिए हम ज़ीरो लिखेंगे नहीं। ओके, यहाँ पे भी वैसे लिखा आयोटा साइन 2n π/3। अब जितनी इसकी पावर होगी उतना एक कम हमने 0 1 2 पुट कर दिया। कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, एन की वैल्यू 0 पुट करने पे, 1 पुट करने पे ये आ गया और 2 पुट करने पे ये आ गया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन मिली। इसी तरह क्वेश्चन 4 है, सेकंड क्वेश्चन है, इसकी पावर 1/4 है तो कॉस 0 इसी तरह आएगा, 2n π/4 आएगा। इसमें कितनी पावर एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, एन आएगा इधर, कितनी पुट करेंगे, इसमें 4 था तो यहाँ पे 3 तक पुट करना है। ठीक है, 3 तक पुट करने पे ये 1 ये 2 ये 3, बस 3 तक हमने पुट कर दिया, ये आंसर आ गया इसके बाद। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रूट्स ऑफ यूनिटी एंड शो दैट द सम इज वैनिश। कि जो 5 रूट्स है, मतलब यूनिटी का 5 रूट्स हमने फाइंड करना है और शो करना है कि वो क्या ज़ीरो के इक्वल है, उसका जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड शो दैट द सम ऑफ रूट इज़ ज़ीरो। वही क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखो। x की पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में था कि अगर x की पावर 5 -1 की या 5 रूट्स बोलते हैं तो हम यही लिखते हैं, ये लिखेंगे फिर हम। ठीक है, लिखा, उसी तरह सॉल्व होगा कॉस 0 कि हाँ भी x की कॉस की वैल्यू 1 कब आती है 0 पे, और यहाँ पे आयोटा नहीं है इसलिए हम 0 ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, आयोटा साइन 0 हो जाएगा। कॉस 2n π/5, 2n π/5 कितनी पुट करेंगे, 4 तक पुट करेंगे, वैल्यू 1 2 1 2 3 4 5 5 तक पुट करने पे उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने जीपी सीरीज में लिखना है। सम ऑफ रूट्स मीन्स ये 1 आ गया, 1 लिखेंगे, इसको टी लिख देंगे। अगर इसका हम स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर यही निकलेगा आंसर, इसका क्यूब ये निकलेगा आंसर, इसका फोर्थ ये निकलेगा आंसर, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ब्रैकेट में 1 - t की पावर n अपॉन 1 - t। ये हमेशा याद रखना कि जो 1 - t होगा ना ऐसे ही रहने दो, इसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला हमेशा 0 ही आएगा। 1 और 1 माइनस जब हम करेंगे तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू हमारे पास थी cos 2π/5 प्लस आयोटा साइन 2π/5 थी। बाकी तो सब स्क्वायर में आए थे, तो मैंने डाला और 5 इसकी पावर, n क्या है हमारे पास 5 है ना, n 5 है, तो मैंने n की वैल्यू 5 डाल दी। यहाँ पे मैंने माइनस किया, 0 आ गया, जो कि वो बोले थे एम वैनिशेस प्रूफ करना था कि इसका सम 0 आए, तो हैंस प्रूफ। के सेकंड में क्या लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि क्या n जो है वो मल्टीपल है 5 का या n क्या नहीं है मल्टीपल 5 का, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस में लिखोगे n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5, नॉट मल्टीपल में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके 0 आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। अगर पूछा कि n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5 तो हमने ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्लस डाल के 1 - 1 - t की पावर n अपॉन 1 - t का फॉर्मूला डाल देना है। केस सेकंड क्या कहता है कि अगर केस सेकंड में n मल्टीपल हुआ 5 का तो हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 5 के। n मल्टीपल हुआ 5 का मतलब n इक्वल टू 5 के, तो n/5 इक्वल टू के, तो सारी वैल्यू वही वाली लिख देंगे सम जो आई थी, उसकी जगह हम n/5 जो है यहाँ पे जो n/5 है उसको हम k पुट करेंगे। ये देखो k आ गया, सम में k आ गया। तो अब देखो 2π की वैल्यू, 2π का फॉर्मूला क्या होता है, 2π का फॉर्मूला 1 होता है, साइन पाई का फॉर्मूला 0, 2π का फॉर्मूला 1, साइन पाई का 0, इसी तरह ये सब में कर दिया और जब इनको टोटल किया तो हमारे पास 5 आ गया, तो मतलब 5 के मल्टीपल है, तो हैंस प्रूव्ड कि हाँ भी n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ -1 की पावर 1/6। तो क्या करना है इसमें, पहले हमने निकालना है कि कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कि -1 कब आता है, साइन कॉस पे पाई पे आता है, साइन पे 0 कब आता है, पाई पे आता है। ये करा सॉल्व, नीचे 6 आ गया, n की वैल्यू 5 तक लेके जाना है, n की वैल्यू 0 पे ये आएगा, उसके बाद n की वैल्यू 1 पे ये, इसमें वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये वैल्यू निकालनी है इसमें। ओके, तो अंत में जाके मेरे पास ये आ गया।
अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस करके, क्योंकि ये भी माइनस में ये प्लस में, तो हमने प्लस माइनस करके लिखा, ये माइनस में एक बार, ये भी माइनस में, पर अंदर क्या है प्लस माइनस साइन चेंज, सो ये इस तरह लिख दिया, ये भी इस तरह लिख दिया। ओके, अगला क्वेश्चन सेम है। अगर हमसे बोले कि 8 आयोटा की पावर 1/3, तो 8 बाहर लिख लिया। अब याद रखना कि अगर माइनस में हो ना 8 आयोटा, तो हम अंदर लिखेंगे, बस माइनस में नहीं है तो इस 8 को बाहर रखा। अब कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, पाई/2 पे आती है। आयोटा साइन की वैल्यू 0 कब आती है, पाई/2 पे आती है। 8 कॉमन लिया, 2n पाई प्लस पाई/2 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई/2, ये वाली वैल्यू लिखी। वेयर n इक्वल टू 0, मतलब इसको एक्सपांड करके डिनोमिनेटर सेम करके फ्रैक्शन लेके यहाँ तक आ गया। अब n की वैल्यू हमने 2 तक लेनी है, 0 1 2, ठीक है। ओके, फिर हमने n की वैल्यू 0 पुट करी, यहाँ पे 1 पुट करने पे ये आ गई। पूरी वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे ये आ गया, तो हमारे पास आंसर यही आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7th, फाइंड द फोर्थ रूट्स। इसका हमने फोर्थ रूट्स फाइंड करना है। फर्स्टली जैसे मैंने कहा था कि हाँ भी, जैसे हमने पिछले वाले में करा था कि इसमें आर की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, है ना। आर की वैल्यू कैसे निकाली थी, आर की वैल्यू ऐसे दी नहीं हुई थी, आर की वैल्यू में गिवन थी, तो हमने लिख दी थी, है ना। इसमें भी पहले जैसे बिल्कुल सेम करते हैं, बट यहाँ पे माइनस था, तो हमने माइनस करके यहाँ पे, मतलब ये वाली साइन जो था वो माइनस में हो गया, वहाँ पे प्लस में था ना, ये वाला साइन जो था वो माइनस में हो गया, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। वैसे भी आंसर सेम आएगा, एक बार ट्राई करके देखना। पहले इसमें क्या किया हमने, इस फॉर्म में लिखा, इसमें इसकी वैल्यू निकाली, इक्वेटिंग किया, स्क्योरिंग किया कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई, और अल्फ़ा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू -π/2 आ गई, बिकॉज इट इज़ लाई फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी वैल्यू लिखा। अब इसकी वैल्यू फोर्थ रूट्स बोला था, तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 तक पुट करना था। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2, इसको 6π/8 -π/8, 2 6π 3π/8, मतलब इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट टाइम cos π/8 प्लस 11π/8 प्लस आयोटा साइन π/8। हमेशा याद रखना न्यूमरेटर इज नॉट ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई से प्लस करते हैं। पाई प्लस 3π/8, पाई प्लस 3π/8 से प्लस किया, क्या हो जाएगा कि माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 2 6 - 3π/8, फाइंड द वैल्यूज़। अगला 10th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ 1 plus iota 1/3 and obtain their product 1 plus iota r cos theta plus iota sin theta। इक्वेटिंग करना है पहले हमने इसको, रियल और इमेजिनरी पार्ट को, r cos थीटा, r sin थीटा, tan थीटा को कैसे लिखेंगे, π/4, और r की वैल्यू जो मिल जाएगी, ये किस लाइक ऑर्डर करता वो, फिर इस तरह हमने ये भी निकालना है, ठीक है। निकाल लिया, फिर उसके बाद ये वैल्यू डाली इसमें, जो भी आर की वैल्यू थी और जो भी थीटा की वैल्यू डालने पे हमारे पास ये मिल गया, और हमने इसकी वैल्यू 0 1 2 तक पुट करनी है, 1 2 तक पुट करके आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। उसके बाद 10th का सी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट जो है वो ईजी, इसलिए आप खुद भी कर सकते हो। 10th का बी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द क्यूब रूट्स, मतलब 1/3 फाइंड करना है, इसका हमने फाइंड करना। तो कॉमन सेंस होने चाहिए, इतनी कितनी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए कि 1/cos फाई का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 5/2, आयोटा साइन फाई का फॉर्मूला 2 साइन 5/2 कॉस 5/2, इसमें से कॉमन लिया हमने, ये क्या हो गया हमारे पास, आर मिल गया, और ये हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉस कभी भी साइन हमेशा कभी आगे नहीं होता है, हमेशा पीछे होता है, तो इसको पीछे करने के लिए हमने कॉज किया, यहाँ पे माइनस था, इसको प्लस बनाया। प्लस बनाने के लिए मैंने क्या किया, कॉज के साथ जो माइनस आता है वो तो पॉजिटिव में हो जाता है बाद में निकल के, बट साइन का जो माइनस होता है वो आगे आ जाता है, तो मैंने -π/2, पहले तो cos π/2 माइनस जो भी अल्फ़ा की वैल्यू थी 5/2 लिख दिया, बट बाद में इसको मैंने माइनस से कन्वर्ट किया। उसके बाद डी मोवियस थ्योरम लगा दी कि हाँ भी r की पावर 1/3 है, और उसके बाद cos 2n पाई प्लस थीटा ये लिखना है, तो r की पावर जो है वो लिखो, और 2n पाई जो है कि मतलब 2n पाई प्लस करना थीटा में, वो लिख दिया मैंने, और 1/3 लगा दिया। इसकी पहले एलसीएम मैंने सेम लिया, यहाँ पे एलसीएम सेम लेने पे फिर मैंने ये वाला 3 अंदर लिख दिया, 6 आ गया। इसकी वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, जो कि हमारे पास ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट याद रखना कि इसमें आर की वैल्यू ज़रूर पुट करना, ठीक है, इसमें आर की वैल्यू जो भी होगी वो मैंने पुट कर दिया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा बी की पावर 1/n
प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा बी की पावर 1/n प्लस 1 माइनस आयोटा बी की पावर 1/n हैज़ एन रियल वैल्यू एंड फाइंड दस 1 प्लस 3 कि मतलब ये रियल वैल्यू है और फाइंड ये भी करना है। तो थोड़ा सा देखो कि ये और ये सेम है और ये इसी का हमने कॉन्सेप्ट उठा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो 1 प्लस जैसे हमने पिछले वाला किया था कि 1 प्लस आयोटा को पहले आर कॉस थीटा आर निकालो टेन थीटा निकालो, तो मैंने देखा कि इसका आर भाई अंडर रूट 1 प्लस बी का स्क्वायर निकल रहा है और टेन थीटा की वैल्यू बी निकल रही है, आर की वैल्यू ये निकल रही है। जब मैंने इसकी पावर 1/n थी, जब मैंने 1/n निकाला तो ये आ गया कि हाँ भी आर की पावर 1/n। ये नहीं लिख देना एक की पावर 1 प्लस बी स्क्वायर, नहीं अभी नहीं लिखना, आर की पावर 1/n ही लिखो। और कॉस थीटा की वैल्यू जो है कि 2n पाई प्लस एन, जब तो आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें हमने ये वैसे कॉमन लो भी ना लो तुम्हारी मर्जी, यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो मैंने माइनस कॉस के सामने लगा दिया, साइन के सामने साइन के साथ में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दोनों को मैंने कंबाइन किया बिकॉज प्लस में थे, तो मैंने प्लस में करके मेरे कुछ आंसर कैंसिल, और देखिए यहाँ पे माइनस में आ गया, सो कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख दिया। अब मैं देख रही हूँ कि मैं अब इसमें से ये और ये वैल्यू सेम निकल रही है, दोनों को मैंने पॉजिटिव किया, 1 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू अंडर रूट 3, 1 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू अंडर रूट, एन की वैल्यू 3 आ गई। तो मैंने 4 इक्वेशन फर्स्ट की मदद से मैंने आर निकाला और 10 निकाला। आर क्या बोलता था, 1 प्लस बी स्क्वायर 1 और बी का 3, तो दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 4 2 आ गया। और बी की वैल्यू अंडर रूट 3, मतलब कि टेन थीटा की वैल्यू अंडर 3 कब आती है, थीटा इक्वल टू पाई/3 पे आती है। बस इनको मैंने इस वैल्यू में पुट किया, 2r एंड 2, और इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 2 1/3 कॉज थीटा की वैल्यू पाई/3 प्लस 2 एंड पाई/3। इसका एलसीएम सीएम लिए ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, अब इसकी वैल्यू हमने कहाँ तक पुट करनी है कि हाँ वी प्रूव दैट इसकी वैल्यू हमने यहाँ तक पुट करनी है, क्योंकि हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, बट इसको अब सॉल्व कर रही हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने 0 1 2 तक लिया है। ठीक है, तो देखा 0 1 2 लिया है, 0 1 2, तो ये वैल्यू आ गई 2 की पावर 4/3। पता है किस पे पुट करना है, ये हमने ये पीछे जो यहाँ पे था ये वाली वैल्यू में पुट करना है कि 2 की पावर 4/3 कॉज कि पाई की वैल्यू डाल दो 1, सॉरी 6 की एन की वैल्यू 1 डाल दो, फिर 0 डाल दो, फिर 2 डाल दो, इस तरह हमने करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12th क्या कहता है कि एक्सप्रेस पी इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इन द फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड ड्राइव ऑल द वैल्यूज ऑफ पी की पावर 1/4। तो इसमें मतलब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि इसमें हर एक वैल्यू को और ज़्यादा एक्सपांड करते हैं, हर एक में कॉन्सेप्ट इसका जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे क्यों है, देखो पहले हमने इस वाली वैल्यू को अलग अलग लिख लिया, ठीक है, मैंने अलग अलग लिख लिया, फिर इस वाली वैल्यू को एक बार और अलग लिखा, ठीक है, फिर इसको और एक बार अलग लिखा, नीचे वाले के डिनोमिनेटर को। पहले मैंने ऊपर वालों को अलग अलग किया, फिर मैंने इसको अलग अलग किया, फिर मैंने इस नीचे वाले को भी अलग अलग किया, फिर मैंने देखा कि आगे वाले को मैंने कॉस में चेंज किया, पीछे वाले को मैंने साइन में चेंज किया, इसको कॉस में, इसको साइन में, इसको कॉस में, इसको साइन में चेंज किया, तो हमारे पास ये वाला बन गया। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, पाई/6 पे। 1/√2 की वैल्यू पाई/4 पे आती है। अब साइन वाले देखेंगे, साइन की वैल्यू 1/2 के पे पाई/6 पे, पाई/4 पे, इस तरह ये भी हो जाएगा। तो मैंने देख रही हूँ कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये होता है और इसके ये होता है, तो बस इसकी वैल्यू डाली और उसके बाद क्या है, इन दोनों का डिनोमिनेटर लेके सब प्लस करके ये आ गया मैं। अब मैं इसको 2n पाई में करूँगी, है ना, 2n पाई प्लस 5/4, तो इसका आंसर ये निकलेगा कि cos 24n प्लस 5 अपॉन 48 की पाई प्लस आयोटा साइन 24n प्लस 5 अपॉन 48, ये आ गया। इसकी वैल्यू पर 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, है ना, ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। अगला इस तरह ये भी 3 पुट करना है, 3 की वैल्यू। उसके बाद देखेंगे अगर न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है डिनोमिनेटर से, तुम सॉल्व करके पता ही तुम्हें कैसे करना होता है, सॉल्व पाई प्लस करना होता है बस। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।